नमस्कार बच्चों, मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एक्सप्लेनेशन बाय आशुतोष में। बच्चों, जैसा कि आपको पता है मेंस्ट्रुएशन का अपन यहाँ पे क्वेश्चन बैंक कर रहे थे और कुछ एक बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं वो मैंने आपको कल करा दिए थे। ठीक है जी। तो बच्चों बढ़ते हैं सीरीज को थोड़ा आगे की ओर लेते हुए। आज भी मैं आपके सामने कुछ एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपको करने को उनको मैं टाइम दूंगा, उसके बाद मैं उनको आपको सोल्व कराऊंगा। ठीक है, तो देखना भी ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बच्चों आ गया होगा, फटाफट से देखो ये रहा। चलो जी, मैं आपको क्वेश्चन में समझा देता हूँ। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में बेटा इतना लिखा हुआ है कि एक सर्किल इस तरह से दिया हुआ है, ये डायग्राम भी एक्चुअली क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ पे क्या कर रखा है मैंने, एक स्क्वायर बना रखा है इस तरह से। अच्छा, स्क्वायर कैसे बना रखा है कि स्क्वायर के जो दो वर्टेक्स है ना, वो तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सर्कल को टच कर रहे हैं अंदर से, और जो साइड है ना वो यहाँ पे स्क्वायर जो सर्कल की जो सर्कमफेरेंस है उसको बाहर से टच कर रही है। यानी कि जो स्क्वायर की एक साइड है वो क्या है, इसके ऊपर टेंजेंट है यहाँ पे। ठीक है, आई बात समझ में? अच्छा, अब ध्यान से देखना यहाँ पे, यदि इसको मैं यहाँ पे सेंटर मानता हूँ। यदि आप क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके कर लीजिए। ठीक है, बाद में देखने वाले, और जो लाइव चल रहा है वो मेरे साथ में चलो। देखो भाई क्या होगा यहाँ पे, यदि मैं इसको सेंटर मान लेता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे टच कर रहा है। अच्छा, मुझे बताओ सेंटर से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी बेटा? तो आप बोलोगे सर ये रेडियस है, यानी कि ये क्या है बेटा, इसकी आर होगी। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ मुझे यहाँ पे, ये यदि 20 है तो ये भी कितना होगा बेटा? बोलो, ये भी कितना होगा? 20 होगा, पक्की बात है। अच्छा, मुझे एक बात बताएंगे यहाँ पे, यदि ये यहाँ पे 20 है तो ये भी कितना रहा होगा? 20। तो इसका मतलब सर यहां से यहां तक की जो लंबाई रहेगी ना, यानी ये वाली, ये कितनी रहेगी बेटा यहाँ पे? 20 माइनस एक्स। पक्की बात है? अरे हाँ कि नहीं? अच्छा, यदि मैं इसको नाम दे देता हूं ए बी सी डी, तो एक बात देख करके बताओ, जो ए डी है वो क्या यहाँ पे सर्किल की कोड बन गई क्या? तो आप बोलोगे सर बन गई। अब बताओ यहाँ पे सेंटर से यदि मैं यहाँ पे कोई कोड पे डालता हूँ तो क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर यदि डालता हूँ तो क्या करता है, कोड को बाइसेक्ट करता है। अच्छा, कोड को बाइसेक्ट किया, इसका मतलब ये है सर कोड की लेंथ कितनी थी? 20। कैसे? क्योंकि कोड की जो लेंथ है वो क्या है, स्क्वायर की साइड ही तो, स्क्वायर की साइड कितनी है? 20। तो ये 20 हो गया, और बाइसेक्ट करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। पक्की बात है? अच्छा, यदि मुझे सर्कल का एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यानी सर मुझे आर चाहिए, तो एक काम करता हूं, यहां से यदि मैं सेंटर को इस डी से मिला देता हूं तो ये क्या होगी बेटा? यहाँ पे आर ही होगी। अरे हाँ कि नहीं? पक्की बात। तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि सर ये ट्राइंगल ओ पी डी में यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो लगा दो भाई, यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बेटा? देखना यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर कितना होगा, इसका स्क्वायर 100 प्लस इसका स्क्वायर 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे सोल्व करोगे तो यहाँ से आर की वैल्यू निकालना, जो भी आएगी, शायद आर की वैल्यू आएगी यहाँ पे कितनी, 12.5 आएगी। ठीक है, आर की वैल्यू निकाल लेना आप। अच्छा, इसको आर कर लो यहाँ पे। ठीक है, 20 माइनस आर, यदि एक्स मानते हो तो एक्स रहेगा, आर मानते हो तो आर रहेगा। ठीक है, चलो ध्यान से देखना इसको, फिर से समझाऊं आपको। स्क्वायर दिया हुआ था, इसको आर माना, ये कितना हुआ यहाँ पे 20, ये आर है तो 20 माइनस आर, ये इसको कोड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी 10 और 10 में। ठीक है, ये आर हो गई, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाया, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 12.5। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करोगे कि पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगाना है आपको, तो आपका जो आंसर दिया रहेगा ना वो या तो इसमें ही दे देगा 12.5 इंटू पाई। ठीक है, आर की वैल्यू आप चेक कर लेना एक बार, इसको सोल्व करोगे ना, यहाँ पे आर कर लो इसको, और यहाँ पे क्या होगा बेटा 12.5 का स्क्वायर इंटू पाई, इस सवाल का आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है भाई, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई यहाँ पे और आर का स्क्वायर, और इसी फॉर्म में दे देगा, या फिर आप जैसा भी कैलकुलेशन में दिया हुआ है वो यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है जी, बढ़े आगे। चलो जी, हाँ जी बच्चों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको समझा देता हूँ। ये डायग्राम भी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वैसे तो डायग्राम दिया हुआ है, थ्योरी तो मैंने बनाई है यहाँ पे। तो इसको देखना है यहाँ पे, एक यहाँ पे क्या देखा है बेटा, एक क्वाड्रेंट सर्किल दिया हुआ है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, इसमें ये 4 सेमी सर्किल इक्वल रेडियस के रखे हुए हैं। ठीक है जी, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि ए बी बराबर कितना है, 2 है। अच्छा, ए बी बराबर 2 रहेगा, ये इसका सेंटर है सेमी सर्किल का, तो ये कितना रहेगा 1 1, ये भी कितना हो जाएगा 1 1 1 1 1, ये सब आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। अच्छा, एक बात बताओ मुझे यहाँ पे, ये यदि 1 1 1 1 हो गया तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 4 हो जाएगा। अरे हाँ कि नहीं? और ये भी टोटल कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताओ मुझे अब ध्यान से देख करके, अब आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि यार इधर का जो ये एरिया है ना, ये वाला, ठीक है,
यानी कि चारों सेमी सर्कल को छोड़ करके जो ये बाकी का एरिया बचा हुआ है ना, ये आपको यहाँ पे निकालना है। अच्छा, यदि आप इस वाले एरिया को निकालते हो तो देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले इस वाली जगह पे देखो, यहां से परपेंडिकुलर डाला आपने कहा पे बेटा, ये सेंटर यहाँ पे मान लो इसका, यहाँ पे, और यहाँ से परपेंडिकुलर डाला बेटा आपने कहा पे, इस वाली जगह पे। जो इसका सेंटर है ना, ये यहाँ पे रहेगा ना, सेंटर इस वाली जगह पे मान लो। क्योंकि क्या करेगा यहाँ पे, यदि मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालता हूँ ना, तो इस वाले सर्कल के सेंटर पे ही जाके मिलेगा। ये थोड़ा डायग्राम बड़ा बन गया है, इसलिए आपको समझ में थोड़ा ऐसा आएगा, ठीक है। अब देखो इस चीज को ध्यान से समझते हैं, ये यदि 1 है तो ये भी 1 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया बेटा, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे से हमने क्या किया है, ये वाली चीज जो है ना, ये परपेंडिकुलर डाल रहा है, तो ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, तो ये बचा हुआ कितना हो गया 90, यानी कि ये क्या हो गया, एक स्क्वायर हो गया। पक्की बात है, ठीक है। अच्छा, ये डायग्राम थोड़ा सा ऐसे बना हुआ है, तो इसको थोड़ा सा देख लेना है ना। ये जो चारों सेमी सर्कल दिए हुए हैं सेम रेडियस के। अच्छा, एक चीज देखो यहाँ पे, यदि मैं यहाँ पे पूरे सेक्टर का एरिया निकालूं, ये सेक्टर ही तो है, यानी क्वाड्रेंट सर्कल है। अच्छा, क्वाड्रेंट सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है एरिया का, पाई आर स्क्वायर बाई 4। पक्की बात है। अच्छा, पाई बाई 4 आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी बेटा यहाँ पे बताओ फटाफट से, 4। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 16, तो ये कितना आ जाएगा 16 माइनस। अब इसमें से मुझे क्या माइनस करना है, अच्छा एक चीज देखना थोड़ी ध्यान से, है ना। इसमें से मैं क्या माइनस करूंगा, ये स्क्वायर माइनस कर दूं, ठीक है। अच्छा, आप बोलोगे सर ये स्क्वायर आपने माइनस कर दिया तो इसका एरिया कितना होगा बेटा, यहाँ पे 1 होगा। अच्छा, अब इधर देखना, एक सेमी सर्किल तो ये बचा हुआ है, एक सेमी सर्किल ये बचा हुआ है, यानी कि एक सर्किल मेरे पास में कंप्लीट हो गया, यानी कि एक सर्किल का एरिया तो मुझे माइनस करना ही है, एक सर्किल तो हो ही गया। अच्छा, मुझे देखो यहां से हाफ सेमी सर्किल का हाफ, यानी कि 1/4 सर्किल इस जगह पे बचा हुआ है, यानी कि ये जो बचा हुआ है ये क्या है 1/4 तो है, और ये भी कितना है 1/4, यानी कि 1/4 प्लस 1/4 कितना हो गया, हाफ हो गया। और एक सर्किल पहले से अपने पास में है, तो कितना सर्किल हो गया, 1.5 सर्किल हो गया। 1.5 सर्किल का मतलब ऐसा हो सकता है कि सर 3/2 सर्किल है ये। अच्छा, एक सर्किल का जो एरिया है वो कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो 1.5 सर्कल कितना हो जाएगा 3/2 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है यहाँ पे देखना, आर बराबर कितना दिया हुआ बेटा, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो 1 कर देंगे, ठीक है जी। अब इसे यदि आप सोल्व करते हो तो कितना आएगा बेटा यहाँ पे 4 बार 4 पाई माइनस, ये कितना होगा बेटा यहाँ पे 1 माइनस 3/2 पाई। आप इसको सोल्व कर लेना और यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ से देखो एक बार फटाफट से, यदि हम देखते हैं 4 2 8 में से 5 पाई 5 पाई/2 माइनस 1, इस सवाल का आंसर आपका हो जाएगा। ज्यादा कुछ भी नहीं किया मैंने, यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला, यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला, तो ये एक स्क्वायर बन गया। कुछ भी नहीं करना, सेक्टर के एरिया से स्क्वायर माइनस करना है। ये वाला हाफ सर्किल बना हुआ है, ये हाफ सर्किल बना हुआ है, दोनों के रेडियस सेम है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा फुल सर्किल हो जाएगा। हाफ का हाफ 1/4, हाफ का हाफ 1/4, 1/4 प्लस 1/4 कितना हो गया यहाँ पे आधा हो गया, और एक पहले से है कितना हो गया यहाँ पे 1.5 सर्किल, 3/2 सर्किल आपका हो गया। और 3/2 सर्किल आपको इसमें से माइनस करना है। और ये क्या होता है सेक्टर का एरिया, सेक्टर का एरिया आपको पता होगा कि यदि कोण 360 है तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो 90 डिग्री है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर बाई 4, इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़े आगे, चलो जी अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने दिया हुआ है, देखना ध्यान से, ये डायग्राम आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक यहाँ पे रेक्टेंगल है ए बी सी डी, ठीक है जी। वहां पे क्या कर रखा है एक सेमी सर्कल बना रखा है, यानी कि जो इसकी रेक्टेंगल की साइड है उसको व्यास मान करके एक सेमी सर्कल बनाया हुआ है। अच्छा, एक बात देखना, यदि इसको व्यास मान करके सेमी सर्कल बनाया गया है, तो यदि ये 14 है तो मुझे बताओ यहाँ पे ये कितना होगा, बोलो भाई। ये यदि 14 है, व्यास कितना है इसका 14 है, तो मुझे बताओ व्यास यदि 14 है तो रेडियस कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर रेडियस कितनी होनी चाहिए 7 होनी चाहिए। और यहाँ पे यदि सेंटर मानता हूँ मैं इसका, तो यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा ये 7, तो 7 हो गया, यानी कि ये रेक्टेंगल की साइड कितनी हो जाएगी ये वाली 7 हो जाएगी। अच्छा, एक बात देखना, आपको क्या निकालना है, इसका और इसका डिफरेंस निकालना है, ये दोनों शेडेड पोर्शन है उसका डिफरेंस निकालना है। मैं यदि इसको ए बोल दूं, इस वाले को बी बोल दूं, इसको मैंने क्या बोल दिया सी मैंने यहाँ पे बोल दिया। तो सबसे पहले एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे कि ए प्लस बी निकालता हूँ, यानी कि मैं क्या करूंगा ए और बी निकालूंगा, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ पहले ए और बी निकालूंगा और फिर उसके बाद में बी प्लस सी निकाल करके दोनों को माइनस कर दूंगा। कैसे? अच्छा, ए प्लस बी निकालना है तो देखो यहाँ पे ए बी सी, एक क्या यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है क्या, क्यों क्योंकि ये 90 डिग्री होगा, रेक्टेंगल है तो इसका फॉर्मूला कितना होगा बेटा यहाँ पे हाफ ऑफ 14 इंटू 7 बराबर कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे 49, यानी कि आपके पास आ गया कि ए प्लस बी सर कितना होना चाहिए 49 होना चाहिए।
अच्छा एक बात बताओ मुझे यहाँ पे फटाफट से, यदि आप b प्लस सी निकालते हैं, ठीक है, ऊपर निकालो, चलो यहीं कर देते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 1। यदि आप b प्लस सी निकालते हैं तो मुझे बताओ फटाफट से b प्लस सी आप कैसे निकालेंगे। तो देखना यहाँ पे ध्यान से देखो भी, यदि मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालता हूँ सेंटर से इस वाली जगह पे, ठीक है, तो ये कितना होता है 7, ये रेडियस होती है। अच्छा ये 7 है, ये 7 है, ये भी कितना होगा 7 होगा, ये भी कितना होगा 7 होगा, क्योंकि सेंटर से यहाँ तक क्या है ये रेडियस होगी, ठीक है। ये भी 7 है 7 है 7 है 7 है, तो ये क्या बन गया यहाँ पे स्क्वायर बन गया। अच्छा यदि मुझे b प्लस सी निकालना है तो एक काम कर सकता हूँ क्या कि सर एक काम करो, इस स्क्वायर में से स्क्वायर का एरिया निकालो पहले तो। अच्छा स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है यहाँ पे 7 यानी कि 49 में से यदि मैं, यानी कि इस स्क्वायर के एरिया में से यदि मैं यहाँ पे स्क्वायर के एरिया में से देखना, अब जहाँ पे मेरा मार्कर चल रहा है मैं वहाँ पे देखूँ, ये ऐसे ऐसे और ये वाला सेक्टर यदि मैं निकाल दूं तो क्या मेरे पास में वहाँ पे b प्लस सी आ जाएगा क्या। तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल, और ये कितना है बेटा यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है, यानी कि ये क्या है बेटा यहाँ पे एक 1/4 है, ठीक है जी, ये 90 डिग्री तो होगा ना यहाँ पे। अब यदि ये 1/4 है, रेडियस ये है, तो इसका फॉर्मूला कितना होता है बेटा यहाँ पे फटाफट से बताओ, π/4 r स्क्वायर बोले तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 49 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा अब एक काम करते हैं, इसको अपन सोल्व कर ले। अब यहाँ पे देखो बेटा, आपको क्या निकालना है यहाँ पे a माइनस सी निकालना है, यानी कि a और c का डिफरेंस निकालना है, a माइनस सी निकालना है। तो एक काम करो यहाँ पे इसको माइनस हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे माइनस की जगह कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अच्छा यदि हम देखते हैं यहाँ पे माइनस बी प्लस बी खत्म, तो यहाँ से कितना आएगा a माइनस सी। अच्छा इधर देखो बेटा यहाँ पे ये 49 ये कैंसिल हो गया, इधर कितना जाएगा बेटा यहाँ पे π/4 इंटू 49, और इसको आप सोल्व कर लेना, वही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। यानी कि इसको आप सोल्व करोगे तो या तो यही आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, या फिर इसको और ज़्यादा सोल्व करना हो तो आप देख लो यहाँ पे a माइनस सी बराबर कितना हो जाएगा 22/7 इंटू 4 इंटू 49, ये कितनी बार कटेगा 7 बार कटा। अच्छा 2 से 2 बार, 2 से 11 बार, कितना जाएगा बेटा यहाँ से 77/2, ये भी आपके ऑप्शन में दिया हुआ हो सकता है। आगे बात समझ में कैसे किया फिर से समझो, यहाँ पे ध्यान से देखना, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है, 14 है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी, ये 7 है तो ये भी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये भी 7 और ये भी 7, ये बाद की बात है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेता हूँ, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकाल लेता हूँ, कितना आ जाएगा वहाँ से a प्लस बी मतलब, ठीक है 49, और a प्लस बी ये कितना होगा यहाँ पे, हाँ b प्लस सी यदि मुझे निकालना है तो कैसे करूँगा, स्क्वायर के एरिया में से मैं क्या करूँगा कि इस वाले सेक्टर का एरिया में माइनस कर दूंगा। जैसे ही इस वाले सेक्टर का एरिया में माइनस करूंगा, कौन सा सेक्टर, ये वाला है ना, ये बड़ा वाला जो बना रखा है, ये वाला सेक्टर मैंने माइनस कर दिया, तो मेरे पास में कितना बच जाएगा बेटा वहाँ पे b प्लस सी बच जाएगा, ठीक है जी। और फिर उसके बाद में तो कुछ भी नहीं करना, 4 इक्वेशन है, 2 का डिफरेंस निकालना है, सिर्फ 2 इक्वेशन है, 4 वेरिएबल है और 2 का डिफरेंस निकालना है, खत्म बात, ठीक है जी। ये आपका आंसर 77/2 हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ जी बढ़े भैया आगे। चलो भाई अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया होगा, पढ़ेंगे बच्चों। एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है, उस ट्रेपेजियम में बेटा क्या कर रखा है यहाँ पे ए बी बराबर कितना है 25, ठीक है, बी सी बराबर ए डी दिया हुआ है और दोनों कितने हैं यहाँ पे 15 है। अच्छा जी एक बात देखना, एक और चीज देखिए कि ए जो है ना, ए सी जो है यहाँ पे इस पर परपेंडिकुलर है, यानी कि ये कितना है 90 डिग्री। अच्छा इसको यदि यहाँ से मिलाते हैं तो ये कितना दे रखा है यहाँ पे 90 डिग्री, आपको क्वेश्चन में ये गिवन है, ठीक है। अच्छा मुझे यहाँ पे बताओ ए बी सी जो है क्या यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया क्या, तो आप बोलोगे बिल्कुल बन गया। तो मुझे बताओ यहाँ पे यदि ये 25 है, ये 15 है, तो ये वाला ए सी डायगोनल कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। उसी तरीके से ए बी डी में देखते हैं तो ये भी कितना आ जाएगा 20 आपका आ जाएगा। अच्छा अब एक चीज देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, यदि मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालता हूँ इस वाली जगह पे, यदि मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालता हूँ इस वाली जगह पे, ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान से आप समझना। इस वाले ट्रायंगल में मैं देखता हूँ किसमें ए डी बी में, तो बेटा देखो यहाँ पे ए डी की लंबाई पता है, बी डी की लंबाई पता है। अच्छा मुझे यहाँ पे बताओ ये जो रहेगा ये क्या एल्टीट्यूड रहेगा क्या इसका, आप बोलोगे बिल्कुल रहेगा। अच्छा ये यदि एल्टीट्यूड रहता है तो मुझे बताओ 17 बार मैंने आपको बताया यहाँ पे कि मान लो ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और आपको एल्टीट्यूड निकालना है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो एल्टीट्यूड क्या होता है ए इंटू बी अपॉन सी, ठीक है। तो आप यहाँ पे यदि एल्टीट्यूड निकालना चाहते हैं तो वो कितना आएगा बेटा यहाँ पे, हाइट देखना बेटा, हाइट बराबर कितनी आ जाएगी, हाइट बराबर आ जाएगी कितनी बेटा यहाँ पे 15 गुणा 20 बटा ये टोटल कितना 25,
तो ये कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से 12 आ जाएगा। ठीक है, काट लो 5 से 3 बार, 5 से कितनी बार, 5 बार, 5 से 4 बार, 12। इसी तरह से ये भी कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ये भी कितना आ गया, 12 आ गया। अब एक चीज देखो यहाँ पे, ये यदि 12 है, ये यदि 12 है, तो यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में देखना ए, इसको P दे देता हूँ नाम, इसको Q दे देता हूँ। APD में ये 90 डिग्री है, ये 12 है, ये 15 है, तो ये कितना होगा, 9 होगा। उसी तरह से ये कितना होगा, 9 होगा। अच्छा टोटल कितना था, ये यहाँ से यहाँ तक ये 25 था, 9 यहाँ हो गया, 9 यहाँ हो गया, 9 9 18 और बचा कितना यहाँ पे 7, ये 7 रहेगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, वैसे करने की जरूरत नहीं है, बाकी फिर आगे हम देख लेते हैं इसको। आ जाओ, वैसे तो यहीं पे हो जाएगा इसका आंसर, देखना कैसे। और आपको एक और चीज समझ में आ रही होगी, यहाँ पे एक दो कॉन्सेप्ट और देख लो। यदि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये वाला और ये वाला पार्ट क्या होता है, वहाँ पे बराबर होता है, ये आपको पता है। ठीक है जी। अच्छा ट्रेपेजियम का फॉर्मूला एरिया का क्या होता है बेटा, यहाँ पे हाफ ऑफ दोनों साइड्स का सम 25 प्लस 7 गुणा हाइट कितनी है बेटा, यहाँ पे 12, तो कितना आ जाएगा, ये 32 इंटू ये कितना आ जाएगा, 6 2 12, 6 3 18 और 19, 192 इस सवाल का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, यानी 192 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का आपका आंसर है, यही होगा। ठीक है, चलो बढ़े आगे। हाँ जी, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने इस तरह से दिया हुआ है कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, जहाँ पे ये क्या है 90 डिग्री पर है, और उसके अंदर एक स्क्वायर रखा हुआ है इस तरह से। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अच्छा एक चीज देखना है यहाँ पे, इसको E मान लो। अच्छा एक चीज देखो यहाँ पे क्या देखा है बेटा, देखना ये कितने दी है 7.5, ये टोटल 18 दिया हुआ है, तो मुझे बताओ यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये दिया टोटल 18 है, तो ये कितना हो जाएगा 10.5 आपका हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान से समझना, एक चीज आपको समझाना चाहता हूँ, यदि यहाँ पे स्क्वायर है और स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो ये होगा। अच्छा स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो क्या करता है बेटा, यहाँ पे आप बोलोगे सर वो क्या करता है, वर्टेक्स एंगल को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। अच्छा वर्टेक्स एंगल को सर बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि सर देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई स्क्वायर, यदि आपने ज्योमेट्री नहीं पढ़ी होगी तो ये एक थ्योरम बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे यदि यहाँ से कोई परपेंडिकुलर, यहाँ से कोई यदि एंगल बाइसेक्टर यदि हम डालते हैं जिसके एंगल यहाँ पे क्या बराबर है, तो इन वाली साइड का रेशियो वही होगा जो इनका रेशियो, यदि x रेशियो y है तो ये भी कितना होगा, x रेशियो y होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर कौन सा है, ये वाला बी क्या है, यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर है कौन से ट्रायंगल का, ABC का। तो देखो यहाँ पे यदि 7.5 है, यदि 10.5 है, तो इन दोनों का रेशियो कितना होता है, 7.5 और 10.5 का। तो आप देखोगे इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 75, 105, 15 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 21, 15:21 हो जाएगा। ठीक है, यानी ऐसा बोल सकते हैं कि सर ये वाली जो साइड रहेगी वो कितनी रहेगी 15x और ये वाली कितनी रहेगी 21x। अच्छा अब एक चीज यहाँ पे देख करके बताओ, इस वाले ट्रायंगल में यदि मुझे x या x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा। कैसे लगेगा, 15x का स्क्वायर प्लस 21x का स्क्वायर बराबर 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, इसका कितना होता है 225x और इसका कितना होता है बेटा यहाँ पे 441x स्क्वायर। अच्छा यदि आप देखते हो यहाँ पे x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 324/666 ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे देखो यदि मुझे एरिया निकालना है इस ट्रायंगल का, एरिया क्या होगा, हाफ इनटू बेस कितना है बेटा यहाँ पे 21x, ओनली 21 लिखा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, इंटू 15, 21x था तो x यहाँ से कितना हो जाएगा x स्क्वायर। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू इस जगह पुट करनी है। कैलकुलेशन थोड़ी सी भारी होगी लेकिन क्वेश्चन आपको आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे x स्क्वायर का वैल्यू 324/666 रखेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से समझो, देखना भी ध्यान से, थोड़ा सा स्पीड थोड़ी पकड़ ली है मैंने, क्योंकि यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि अब यदि आपको स्पीड से नहीं ले जाया गया तो आप वही गलतियां करेंगे जो आप अभी तक करते आए थे, क्या स्पीड को मेंटेन नहीं रखोगे। ठीक है, तो ध्यान से समझना, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, यहाँ पे एक थ्योरम होती है ये वाली एंगल बाइसेक्टर, यदि यहाँ पे यदि ये एंगल बाइसेक्टर है यानी कि ये बराबर है तो इनका रेशियो वही होता है जो इन दोनों का रेशियो है। ठीक है, साइड का रेशियो, तो ये 7.5 ये 10.5 है तो ये कितना होगा यहाँ पे 7.5 के रेशियो में रहेगा, ये कितने के रेशियो में रहेगा 10.5 के रेशियो में। ठीक है, 7.5 10.5 का मतलब क्या है 15/21। ठीक है,
आ गया समझ में? कुछ भी नहीं करना, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, उसके बाद में एरिया का फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने दिया हुआ है, देखो यहाँ पे किस तरह का क्वेश्चन है। एक एबीसी ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्या कि सर एक ट्राइंगल के अंदर आप कितने भी ट्राइंगल बना लो, उनका रेशियो वही होता है, उनके एरिया का रेशियो वही होता है जो उनकी साइड का रेशियो है, ठीक है। अब इस चीज को देखना है यहाँ पे ध्यान से। यदि मैं यहाँ से ई से सी को मिला देता हूँ, ई से मैंने क्या किया, सी को मिला दिया। एक काम करता हूँ, मैं पहले इसको हटा देता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। मैंने इसको क्या किया, यहाँ से यहाँ तक हटा दिया। अब इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखना, ये 3 दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है, ये 4 के रेशियो में, 3 के रेशियो में, 5 के रेशियो में, 1 के रेशियो में। तो एक काम करो, आप यहाँ पे एरिया मानो यार। आप एरिया कैसे मानोगे, ध्यान से देखना। एरिया मानने का सिंपल सा तरीका आपको बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो आपके लिए आसान पड़ जाएगा। आप यदि 1 मानोगे तब भी आंसर आएगा, आप 2 मानोगे तब भी आंसर आएगा, आप यदि पॉइंट्स में मानोगे ना तब भी आंसर आएगा। डिपेंड करता है कि कैलकुलेशन किससे ईजी होती है, ठीक है। देखना है यहाँ पे। अच्छा 3 और 2 कितने होते हैं, 5। अच्छा 4 और 3 कितने होते हैं, 7। 5 और 1 6 कितने, 5 और 1 कितने होते हैं, 6। तीनों को यदि मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा, 210। आप 210 को एरिया मान लो, आएगा समझ में। आप यदि 210 को एरिया मानते हो तो मुझे बताओ यहाँ पे कि 210 को यदि आप एरिया मान रहे हो तो यहाँ पे देखना 3:2 में, यानी कि जो ये ट्राइंगल है उसका एरिया कितना है, 210। यदि आप इसको 3:2 में यदि डिवाइड करते हो तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कितना आने वाला है, ये वाला, ये कितना आएगा 124, और ये कितना आएगा 126 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखना, ई को आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे डी से मिला रहे हो, ई को यदि आप यहाँ पे एफ से मिला रहे हो, तो 126 क्या होगा, 1:5 में डिवाइड होगा। यदि 1:5 में डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे देखो 126 इसकी वैल्यू है 5 + 1 6, तो यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखना बेटा यहाँ पे 6 2 12 1, 21 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 105 आपका आ जाएगा, ठीक है। अब देखना है यहाँ पे, ये 84 था, ये वाला नीचे वाला कितना था 84, तो यहाँ पे देखना 4 और 3 कितना होता है बेटा, यहाँ पे 7। 7 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे बेटा 84, 7 12 84, यानी कि 12 को यदि 4 से गुणा करोगे कितना आएगा यहाँ पे 48। और यदि आप देखते हो यहाँ पे 84 में से यदि आप, अरे सॉरी 12 आ गया यहाँ पे, 12 दिया 36 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा। कोई गलत तो नहीं किया। अब देखना है यहाँ पे आपको करना क्या है बेटा, यहाँ पे EFCD और ट्राइंगल ABC का रेशियो आपको निकालना है। अच्छा EFCD की यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे, EFCD तो EFCD बेटा कितना होगा यहाँ पे बेटा 105 + 36। अच्छा ट्राइंगल ABC कितना है बेटा यहाँ पे टोटल 210। ये क्या हो जाएगा, इसको यदि आप सोल्व करते हो तो कितना आएगा 4 5 11 4 1, यानी कि 141, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 210। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। यदि कट रहा है तो आप इसको काट लो, 4 5 6 2 3 3 से फिर कट सकता है, तो आप इसको काट लेना आराम से, ये आपके सवाल का आंसर होगा, ठीक है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ट्राइंगल में आप कितने भी ट्राइंगल खींच लो, ठीक है, उनका एरिया वही होता है, यानी कि उसके अंदर जो ट्राइंगल अपन खींचेंगे ना उनका एरिया वही होता है जो साइड का रेशियो होता है, ठीक है। चलो भाई एक बार देख लो, इसको छापो। हाँ जी, अगला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन के सामने आ गया होगा, देखो फटाफट से। अच्छा ऐसा कोई क्वेश्चन अपन ने कभी किया था क्या, ऐसी कोई थ्योरी पढ़ी थी क्या, जल्दी से बताओ भाई। अच्छा ऐसी थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको ध्यान होगा बेटा यहाँ पे, यदि पढ़ी होगी तो, है ना। यदि इसकी रेडियस यदि 1 मानता हूँ तो इसकी कितनी होती है बेटा, इसकी 3 गुना। अच्छा जैसे नीचे बढ़ते जाते हैं तो क्या होती जाती है, 3 टाइम होती जाती है। यदि इसकी 1 है तो नीचे वाले की 3, इसकी कितनी जाएगी 9, इसकी कितनी जाएगी 27, फिर इसे नीचे चलती रहती है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे ये ट्राइंगल आपका दिया हुआ है कौन सा, इक्विलैटरल ट्राइंगल, हर भुजा समान। अच्छा इक्विलैटरल ट्राइंगल में यदि मैं इन रेडियस निकालना चाहूँ, यानी कि ये जो बड़ा सर्कल दिया हुआ है इसके यदि रेडियस निकालना चाहूँ तो बेटा मुझे बताओ फटाफट से, वो कितनी होती है। तो आप बोलोगे सर ये कितना होता है, साइड अपॉन 2√3, अरे हाँ कि नहीं 3, ठीक है जी। अब साइड कितने देखिए बेटा 10/2√3, काटो इसको कितनी बार कटा 5/√3। अच्छा एक चीज देखो यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान से, आपको क्या निकालनी है कि स्मॉलेस्ट जो सर्किल है ना उसकी रेडियस निकालनी है। अच्छा जो ये रेडियस निकली थी वो इसकी निकली थी जिसकी रेडियस कितनी थी बेटा यहाँ पे 9 थी, यानी कि 9 की वैल्यू कितनी है बेटा 5/√3। तो मुझे बताओ बेटा यहाँ पे फटाफट से 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर 5/√3 गुणा 9, यानी कितना हो जाएगा 5/9√3। ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा, सिंपल है, क्या दिक्कत है। देखो फिर से समझो, इक्विलैटरल एंगल दिया हुआ है 1 3 9 इस तरह से रेशियो होता है।
यदि रेडियस की बात करते हैं तो साइड अपॉन 2√3, ठीक है। ये किस पे टिका हुआ है, 10 वाली साइड पे टिका हुआ है, तो कितना आ जाएगा इसका 5/√3। लेकिन ये किसकी वैल्यू है, 9 की वैल्यू है, तो 1 की वैल्यू निकालनी है। ये यदि बीच वाले की निकालनी है तो इसको इससे गुणा कर देंगे हम, 3 से गुणा कर देंगे, और यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 5/3√3 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें किसकी निकालनी है यहाँ पे, स्मॉलेस्ट सर्किल, तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है जी। चलो भाई फटाफट से कर लो इसको। हाँ जी, आ गया अगला क्वेश्चन आपके सामने। देखो भाई एक रोम्बस दिया हुआ है, ठीक है। रोम्बस में बेटा यहाँ पे जो डायगोनल्स हैं उनका टोटल कितना दिया हुआ है बेटा, यहाँ पे 10 दिया हुआ है। अच्छा एक और चीज आपको दे रखी होगी कि जो एरिया होता है डायगोनल सॉरी रोम्बस का वो कितना होता है बेटा, यहाँ पे हाफ ऑफ d1 d2 वो कितना दिया हुआ है 9। तो यहाँ से d1 d2 कितना आ रहा है बेटा 18। अच्छा एक बार देखो यहाँ पे, यदि मैं इसका स्क्वायर करता हूँ d1 प्लस d2 का होल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 100। ये कितना होगा d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू d1 d2 बराबर 100। तो देखना बेटा यहाँ पे d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस 18 इंटू 2 बराबर 100। तो यहाँ से d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा 64। और यही आपसे पूछा गया है कि दोनों डायगोनल के स्क्वायर का सम क्या होगा, ठीक है जी। तो बच्चों एक बार छापो इसको, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। तो बच्चों आज की वीडियो को अपन इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं फिर कल की क्लास में मिलेंगे अपन। और जो कल वाली वीडियो थी उसमें यदि कोई दिक्कत आ गई हो तो आप मुझे बता देना। यदि कोई दिक्कत आई होगी तो मैं वो वाला क्वेश्चन दोबारा आपके सामने रिपीट कर दूंगा, ठीक है जी। आप भी अपनी तरफ से यदि कोई क्वेश्चन यदि आपको नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स नीचे दिया हुआ है, उस कमेंट बॉक्स में आप उसको कर दो, ठीक है। वहाँ पे कमेंट कर दो ताकि मैं अगली वाली जो भी क्लास होगी वहाँ पे उस क्वेश्चन को मैं ले लूँगा, ठीक है जी। चलो भाई मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। वीडियो पसंद आई तो आप उसको लाइक करो, शेयर करो, उस चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है जी। टाटा बाय बाय, थैंक यू। कशाला थांबलास रे वाजव की